देखिए, आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है ज्योग्राफी का होने वाला है, यानी भारतीय भूगोल से संबंधित है। जितने भी भूगोल के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका भी मध्य निषेध का एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड हैं जो आपके ज्योग्राफी से हैं। आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम को लेकर हम टॉपिक वाइज जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो करवा रहे हैं, और आपके लिए 500 का पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उन सभी का रिवीजन हम 1000 क्वेश्चन से आपको करवाने वाले हैं, जिसमें से 500 क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। 500 क्वेश्चन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइएगा, 500 क्वेश्चन वाले लूसेंट और स्पीडी का जो निचोड़ है, सार संग्रह है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यह पार्ट 1 में 500 लाए हैं, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। पार्ट 2 में भी 500 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी बच्चे देख लेंगे, अगर वो पढ़े भी नहीं हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर उनका बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले क्लास किए हैं या नहीं किए हैं वो मायने नहीं रखता है, अब आप क्लास कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो आप वो निचोड़ वाला जो 1000 MCQ क्वेश्चन है उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। देखिए, आज जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे, तो आप सभी जो है क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और 5 सेकंड में आपको सही सही जवाब देना है। तो फटाफट बताइए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन सी पेडोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। 2 का सही सही जवाब बताए, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, फटाफट आंसर करेंगे। पेट्रोलॉजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर कतई जहर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 76 पोस्ट में पूछा गया था बिहार मध्य निषेध का, कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर करेंगे 3 नंबर। देखिए, अगर आप बांगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बांगर विल बी राइट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। 2 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं, साम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। साम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। ये निकोबार द्वीप की है, निकोबार द्वीप की साम्पेन जो है मूल जनजाति है। आगे देखिए, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, ये छोटा अंडमान में है। ओंग जनजाति का निवास स्थान छोटा अंडमान में है। आगे पर ये 6 नंबर की झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर करेंगे। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए, पेडोलॉजी को मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है तो ये होगा नहीं। पेट्रोलॉजी को चट्टानों का अध्ययन कहा जाता है तो ये होगा नहीं। तो या तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो डी होगा। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही प्रश्न, अगर किसी प्रश्न में फंस जाएं तो आप ऐसे ही ऑप्शन भी अगर याद है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो पहले ऑप्शन छांट लीजिए कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, समझे कि नहीं। ऑप्शन गलत वाला छांट लीजिएगा तो आपको 50-50 रहेगा, या तो डी होगा या तो ए होगा, तो इसमें चांस कम रहता है गलती होने का। आगे देखिए, 7 नंबर की कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। कतई जहर प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच में है, तो 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर की धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपका नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही बताइए कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। 9 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? फटाफट आंसर करेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए, कर्नाटक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका राज्य में है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में है किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है जो किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले देख लीजिए, नर्मदा होगा नहीं, क्योंकि नर्मदा तो मध्य प्रदेश में बहती है, तो 3 ऑप्शन बच गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, तो 11 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। ऑप्शन सी गोदावरी नदी बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर का सही जवाब बताएं कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सबसे पहले आप जानिए कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा नहीं, तो 3 ऑप्शन बचा, तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो 13 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर की भारत की जलवायु है कतई जहर प्रश्न है, तो फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो 14 का ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। छाप दीजिए सही जवाब कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, रेगुड़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को तो बांगर कहा जाता है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन ए काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती काली मिट्टी में कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित हर पल का अपडेट और एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की जो है सबसे पहले इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो 16 का फटाफट सही जवाब बताएंगे, गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? ये गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का फटाफट सही जवाब बताएं, चिल्का किस प्रकार की झील है? चिल्का किस प्रकार की झील है? तो चिल्का जो है एक प्रकार का लैगून झील है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चिल्का झील किस राज्य में है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील टिटीकाका झील है। तो टिटीकाका जो झील है वह विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। 18 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो अब ए और बी, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, 50-50 का चांस है।
लगाइए दिमाग और फटाफट आंसर बताइए। तो 19 का अगर आप ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का शोक नदी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। आगे देखिए शिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और शिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है चंबल नदी का। चंबल नदी का जो है शिप्रा सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दक्षिण भारत की गंगा क्या कहलाती है? 23 का सही जवाब बताएं। दक्षिण भारत की गंगा क्या कहलाती है? कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। आगे देखिए 24 नंबर सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड की बिल्कुल करेक्ट है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर करेंगे फटाफट। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा नदी बिल्कुल राइट आंसर है। माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। तो देखिए पश्चिम की ओर नर्मदा नदी भी बहती है और ताप्ती नदी भी बहती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो परवाल से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पर बिल्कुल छपेगा। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने पर होता है? फटाफट छाप दीजिए कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान बिल्कुल राइट आंसर है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? 1 नंबर प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। 76 पोस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर है। पहले ही आपको बताया है काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? 32 नंबर प्रश्न का पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन है भारत और श्रीलंका हो जाएगा। आगे देखिए किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो देखिए व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। आगे देखिए तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है।
तो उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आगे देखिए, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। 37 का अगर आप ऑप्शन है खादर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो छाप दीजिए, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, बिल्कुल राइट आंसर है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? मध्य निषेध में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो आप बताइए कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की जो बुआई है कब की जाती है? तो रबी फसल की जो बुआई है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और जून जुलाई में जो है खरीफ फसल की बुआई की जाती है। खरीफ फसल कौन सी है? बिहार मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न, खरीफ फसल कौन सी है? मक्का है, मक्का खरीफ फसल है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। अभी आपको बताया है कि खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। रबी फसल कौन सी है? तो देखिए, अक्टूबर नवंबर में जो फसल को बोया जाता है उसे रबी फसल कहा जाता है। तो रबी फसल गेहूं है। ठंडा के दिन में गेहूं बोया जाता है और बरसात के दिन में धान बोया जाता है। तो गेहूं को रबी फसल कहते हैं और धान को खरीफ फसल कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है 45 नंबर कि अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक हम लोगों ने 45 क्वेश्चन किया। 45 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके मद्य निषेध एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप 21,391 पदों आने वाली बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।